गोपाल साहब, क्या हुआ? मैनेजर साहब, मैं कह रही थी कि ये जो बटन है ना, ये एक्सपायर हो गया है। इसे खाने में तो नहीं डालेंगे, इसको ना फेंक देती हूँ। क्या बोली? क्यों फेंक दोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये में थोड़ी डलेगा, आप खुद ही बताइए ना। खाने में डलेगा, किसी की तबीयत खराब हो गई, कंप्लेंट लेके आएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं डाल सकते हम खाने में। देखो, ना तो तुम ये खाना खा रही हो और ना ही मैं। और रही बात कस्टमर की, तो कस्टमर के हेल्थ का हमने कोई टेंडर नहीं ले रखा है, समझे? इसलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मैनेजर साहब, आप मेरी बात समझे। कस्टमर हमारे यहाँ आते, पैसे देते हैं अच्छा खाना खाने के लिए, हम उनको ऐसा खाना कैसे खिला सकते हैं? और आप खुद ही बताइए ना, वो हम पे विश्वास करके यहाँ पे आते हैं, हम उनके साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकते ना। देखो, हमारा काम है ज्यादा पैसा कमाना, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये सड़ी गली चीज सामान यूज करना ही पड़ता है। ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं जो हम धर्म का काम कर रहे, समझे? इसलिए मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो और जाकर अपना काम करो। जा। अरे बाप रे, ये फूड इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ऑडिट करने तो नहीं आ रहा है? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। आप यहाँ कैसे? हम यहाँ ऐसे कि सोचा चल करके एक बार आपके रेस्टोरेंट का थोड़ा मुआयना कर लेते हैं। क्या आप अच्छी क्वालिटी का माल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सब कुछ कचरा बेच रहे हैं? कचरा? अरे साहब, आप तो जानते ही हैं कि हम एकदम उच्च क्वालिटी का सामान यूज करते हैं, चाहे फूड हो चाहे कोई भी सामान है। वो तो मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपके इस रेस्टोरेंट का नाम बहुत ऊंचा हो गया है। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, ऊंचे दुकान के फीके पकवान। तो कहीं वही हाल तो आपने भी नहीं कर रखा, इसीलिए सोचा कि आपके किचन का मुआयना कर लेते हैं। चलिए दिखाइए। देखिए साहब, आप जैसे बड़े आदमी ये छोटा मोटे चेकिंग करने में क्यों समय बर्बाद करते हैं? साहब देखिए, आपको तो हजारों काम होगा, यहीं सेटिंग करके चले जाइए। क्या सेटलमेंट? क्या सेटिंग? अरे क्या सेटिंग कर लूँ मैं? घूसखोर नजर आ रहा हूँ तुम्हें? किचन दिखाओ अपना, चलो। हाँ, आइए सर, आइए। चलो। साफ सफाई तो बराबर रखते हो। हाँ भाई, मक्खन मक्खन में आजकल बहुत मिलावट हो रही है। वाह, मानना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ चीज सारी ही एक नंबर क्वालिटी की हैं, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ साहब। खैर, फिर मिलेंगे। आज तो मुझे तुम्हारी कोई भी गड़बड़ घोटाली पता नहीं चली, लेकिन हाँ, मेरी ये तारीफ सुन करके ये मत समझना कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आऊँगा जरूर। तो इसी तरीके से ईमानदारी से काम करना। जैसी उम्दा क्वालिटी का सामान है, ऐसे ही हमेशा यूज करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसा दिशा निर्देश देंगे ना, हम उसी का पालन करेंगे सर। वन चांद में जान आई। एक बात बताओ मुस्कान, अरे मैंने तो तुझे कहा था कि एक्सपायरी डेट वाला मक्खन सब्जी में यूज कर देने के लिए, तो फिर ये फ्रेश मक्खन कहाँ से आ गया? एक चमत्कार कैसे हो गया? मैं लेके आई सर। मालिक ने तो इसे फेंकने को मना कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, अपने ही पैसों से जाके ना नया मक्खन ले आती हूँ, जो कि शुद्ध हो, साफ हो। मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती। और वैसे भी भले ही मैं यहाँ काम करती हूँ, पर इज्जत तो इसकी मेरे से भी बनती है ना। अगर इसका नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा। मैं यहाँ के लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी पिताजी ने सिखाया है कि ना कभी पाप करो, ना कभी पाप के भागी बनो। मैं अभी जाके नया मक्खन लाती। अरे वाह मुस्कान, आज तूने जो समझदारी दिखाई, उसकी वजह से मेरा होटल बंद होने से बच गया। देखो, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। देखो,
आज से तुम हमारे होटल में वेटर का काम नहीं करोगी बल्कि सेल्स मैनेजर का। और मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं भी ये डुप्लीकेट माल खाने में यूज नहीं करूंगा, ठीक है? हे प्रभु,